नए सेफ्टी ऑफिसर मोबाइल क्रेन चेकलिस्ट को कैसे भर सकते हैं, आइए मैं बताता हूं। ये है हमारा पूरा क्रेन का चेकलिस्ट जो मैक्सिमम मोबाइल क्रेन को चेक करने के लिए इसी चेकलिस्ट को फॉलो किया जाता है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट नेम, यानी यहाँ पे अपने कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट नेम है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से आ जाता है हमारा चेकलिस्ट नंबर, यानी आपके चेकलिस्ट का सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेक, यानी आपका क्रेन कौन से साल को बना है और कौन सी कंपनी ने बनाया है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आ जाता है यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड, यानी जो भी आपका प्रोजेक्ट कोड है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेट है, डेट डाल सकते हैं। उसके बाद मॉडल है, मॉडल को डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कंपनी चेक कर रही है या हायर कोई पर्सन चेक कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर चेक कर रहा है। जो भी पर्सन चेक कर रहे हैं वो टिक करेंगे, जैसे कंपनी चेक कर रही है तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद से आ जाता है यहाँ पे पूरा ये हमारा डिस्क्रिप्शन है जिसको हम देख करके पूरा क्रेन को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर रहता है, नंबर के थ्रू हमको इजिली मिल जाता है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे एक नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी एक नंबर है जो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कौन सा नंबर कहाँ है, उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। एक नंबर में फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी शुड बी इन साउंड मैनर, यानी उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो सही होना चाहिए। अगर सही है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे दूसरा नंबर, नो डैमेज इन टायर, बोल्ट, क्रैक, कट, एयर प्रेशर इटिसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर कोई डैमेज नहीं है तो यहाँ पे यस लिखना है, कोई डैमेज नहीं है। 3 नंबर आ जाता है हमारा, हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स आर इन वर्किंग कंडीशन, यानी अगर वर्किंग कंडीशन में है तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद से आ जाता है साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी 5 नंबर में आ जाता है हमारा सेफ वर्क लोड, यानी SWL मार्क है क्रेन के ऊपर, वहां पे लिखा होता है 15 टन, 50 टन, 150 टन, तो उस पे लिखा है तो यहाँ पे यस लिखना है। जैसे 6 नंबर में होस्ट लिमिट स्विच सही है तो यहाँ पे 6 नंबर में होस्ट लिमिट स्विच ये होता है यहाँ पे, तो वो अगर हमारा सही है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट स्विच। अगर लिमिट स्विच हमारा वर्किंग कंडीशन में है तो उसको पहले हमको चेक करना है, डाउन करवाना है। उसके बाद अगर सही काम कर रहा है तो यहाँ पे हमको यस लिखना है। 7 नंबर में आ जाता है हमारा वायर रोब फ्री फ्रॉम डैमेज, यानी आपका जो भी क्रेन का वायर रोब है वो फ्री है डैमेज से, अगर है तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद से आ जाता है यहाँ पे 8 नंबर में, सेफ्टी लैच इन हुक, यानी जो भी हुक है उसके अंदर सेफ्टी लैच लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद से आ जाता है 9 नंबर में, जैसे यहाँ पे आउटरिगर विथ स्प्रेडर मैट शुड बी इन गुड एंड वर्किंग कंडीशन, यानी आपका जो भी क्रेन का आउटरिगर है वो गुड कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, अगर है तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद से आ जाता है यहाँ पे 10 नंबर, स्पिरिट लेवल शुड बी इंस्टॉल्ड, यानी जो भी उसका स्पिरिट लेवल है वो वहाँ पे इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा 11 नंबर, यानी बूम कंडीशन विल फुल एक्सटेंशन फ्री फ्रॉम डैमेज एंड क्रैक एंड जैमिंग, जो भी आपका बूम है क्रेन का, अभी आप क्रेन का बूम एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसमें कोई जैमिंग नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद से आ जाता है हमारा 12 नंबर, नो ऑयल लीकेज इन हाइड्रोलिक पार्ट, कोई लुब्रिकेंट, कोई ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए आपके क्रेन में, अगर नहीं है तो यहाँ पे हमको यस करना है। उसके बाद आ जा रहा है 13 नंबर, सेफ लोड इंडिकेटर शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, यानी यही है हमारा SLI, जिसको हम लोग बोलते हैं SLI, जिसके थ्रू हमारा मालूम चलता है कि हमारा क्रेन कितना लोड कैरी किया हुआ है, सेफ जा रहा है या अनसेफ जा रहा है, इसी के थ्रू हमारा मालूम चलता है। SLI वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, अगर है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। 14 नंबर, फ्रंट रिवर्स एंड स्विंग हॉर्न आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। नंबर में आ जा रहा है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन, यानी फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटर केबिन में होना चाहिए, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद 16 नंबर में, ऑपरेटर शुड हैव वैलिड एंड सुटेबल लाइसेंस, ऑपरेटर का पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। 17 नंबर में आ जाता है, क्रेन सिमुलेटर शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, यानी क्रेन का जो सिमुलेटर है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आ जा रहा है यहाँ पे 18 नंबर, फर्स्ट एड किट शुड बी अवेलेबल, फर्स्ट एड किट अवेलेबल होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद 19 नंबर में आ जा रहा है यहाँ पे क्रेन शुड बी फिजिकली गुड एंड शुड हैव वैलिड टीपीआई, यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए ऑन साइट, जहां भी आप क्रेन को यूज कर रहे हैं वहां पे होना चाहिए वैलिड। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेन पॉइंट, जो भी पर्सन इसको इंस्पेक्ट किए हैं, जो भी इंस्पेक्टर हैं उनका सिग्नेचर, और उसके बाद हमारा क्रेन ये सब क्राइटेरिया मीट करता है तो यहाँ पे हमको फिट करना है। उसके बाद अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो पार्टिकली फिट करना है, अगर ये अनफिट है तो यहाँ पे अनफिट करना है। जो भी है वहाँ पे उसको हमको टिक करना है। जो भी यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं वो इंस्पेक्ट किए हैं तो यहाँ पे उनका नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा और डेट रहेगा। उसके बाद जो भी इसको रिव्यू कर रहे हैं वो जो भी इसको रिव्यू कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे रहेगा, उसके बाद सिग्नेचर रहेगा और डेट रहेगा। उसके बाद ये फिट अगर होता है तो उससे हम लोग काम कर सकते हैं।